हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज की हॉट न्यूज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बारे में, जिसकी वजह से आज दोनों ही कंपनीज के शेयर लगभग 10% के आसपास ऊपर भागे। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एचडीएफसी लिमिटेड के कंपनी ओवरव्यू के बारे में, तो इसको 1977 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये भारत की पहली स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज यानी कि हाउसिंग लोन कंपनी थी। और आज की डेट में इसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो सभी फाइनेंशियल सेक्टर्स में हैं, चाहे वो बैंक हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो। तो सभी प्रकार के फाइनेंशियल जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें आज की डेट में ये बिजनेस करते हैं। और इसकी अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 72% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की है, बाकी 11% के आसपास जनरल पब्लिक यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के पास है, और 16.73% इनका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास है, ये 31 दिसंबर के शेयर होल्डिंग के हिसाब से। और अगर इसकी सब्सिडरी कंपनीज की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक में इसका 21% के आसपास का हिस्सा है, एचडीएफसी लाइफ में 47.82%, एचडीएफसी एएमसी में 52.62%। इसके अलावा जो एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस है, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, 49.98% हिस्सा है इसका एचडीएफसी एर्गो में। इसके अलावा इनकी बहुत सारी 100% होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी सेल्स, एचडीएफसी कर्डेला, एचडीएफसी प्रॉपर्टी फंड और भी अन्य कंपनीज हैं, बट यहाँ पे आप मेन मेन जो इनकी कंपनीज हैं वो देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एचडीएफसी लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनी जिसमें कि इनकी 21% के आसपास की हिस्सेदारी है अभी, यानी कि एचडीएफसी बैंक, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। और मर्ज होके ये भारत की थर्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल एंटिटी बन सकती है और इवन सेकंड बिगेस्ट फाइनेंशियल एंटिटी भी बन सकती है, जिस तरह से आज इनका शेयर भागा है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें। अगर आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी कंपनीज की बात की जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे आती है, लगभग 239 बिलियन का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दूसरे नंबर पे आती है टीसीएस, जिसका कि 183 बिलियन के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है एचडीएफसी बैंक 116 बिलियन के साथ, और सातवें नंबर पे आप देखेंगे एचडीएफसी लिमिटेड 64 बिलियन के साथ। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते तो लगभग 180 बिलियन होता है, तो यानी कि थर्ड नंबर पे आ जाएगी। और हो सकता है कि जिस तरह से आज इनका शेयर भागा है, तो ये 182 बिलियन यानी कि टीसीएस के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी क्रॉस करके ये भारत की सेकंड बिगेस्ट एंटिटी भी बन सकती है। और अगर दुनिया की भी अगर हम सबसे बड़ी कंपनीज की बात की जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो आज की डेट में भारत की दो कंपनीज आती है, रिलायंस और टीसीएस। और एचडीएफसी बैंक भी टॉप 100 में नहीं आती, लेकिन अगर ये मर्जर होता है तो एचडीएफसी बैंक शायद दुनिया की आज के हिसाब से 60वें नंबर की कंपनी बन जाएगी। और ये भारत की तीसरी कंपनी होगी जो कि 100 टॉप 100 कंपनीज में आएगी। और जो ये प्रपोज्ड मर्जर है, ये इनेबल करेगा कि एचडीएफसी बैंक अपना हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाए। आज की डेट में ये एचडीएफसी लिमिटेड के लिए एक फीस लेकर के उनको उनकी तरफ से लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस मर्जर के बाद इनका अपना हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो होगा, जो कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को एनहांस कर सकते हैं। और इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक 100% ओन की जाएगी पब्लिक शेयर होल्डर के द्वारा। आज की डेट में अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 25.8% इसका हिस्सा जो है वो प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर कौन है इनके? एचडीएफसी लिमिटेड, जिसका कि 19.15% के आसपास है। 31 दिसंबर का डेटा है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। और एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक और अन्य कंपनी है जिसका कि 6.65% हिस्सा है, और एचडीएफसी होल्डिंग लिमिटेड इनका भी थोड़ा सा मामूली सा हिस्सा है। तो ये मिलकर के 25.8% हिस्सा ओन करते हैं। और बाकी का हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और आम पब्लिक के पास है। तो इस मर्जर के पास जो 100% ओनरशिप है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के जितने भी शेयर हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो 100% इसकी पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग चली जाएगी और ज्यादातर हिस्सा इसका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होगा। और इस मर्जर के बाद इस मर्जर के लिए एचडीएफसी लिमिटेड के अगर आपके पास 25 शेयर्स होंगे, जब मर्जर ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उसके बदले में 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के। और इसके अलावा जो भी सब्सिडरीज और एसोसिएट्स कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड की, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी अर्गो
और भी जितनी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो सभी एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी। और एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो इनका जो कस्टमर बेस है लगभग 6.8 करोड़ कस्टमर्स हैं। और ये जो अभी मर्जर है इसको अभी बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होंगे स्टेटूटोरी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा। इसके अलावा इनको शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल चाहिए होगा। तो इसको अभी कम से कम 14 से 18 महीने लगेंगे। और माना जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये जाकर के सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में जो अगले साल 2024 का फिस्कल ईयर होगा, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं कि ये जून जुलाई 2023 के आसपास जाके शायद ये कंप्लीट होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मर्जर का मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए क्या है, तो ये एक मीनिंगफुल वैल्यू बनाएगा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो दोनों ही कंपनीज के शेयर होल्डर हो, कस्टमर्स हो, एम्प्लॉइज हो। क्योंकि अगर ये कंबाइन कर देते हैं अपने बिजनेस को तो इनको इंक्रीज स्केल का फायदा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग हो जाएंगे, यानी कि सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट इनकी रिजिलियंट हो जाएगी और ये सिनर्जी ड्राइव कर पाएंगे जहां जहां पे रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके अलावा जो प्रपोज्ड मर्जर है उससे जो एचडीएफसी बैंक का जो आज की डेट में एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड लोन्स को, उसका परसेंटेज घट जाएगा, क्योंकि जो भी हाउसिंग लोन्स का पोर्टफोलियो या एचडीएफसी लिमिटेड से पिकअप करेंगे वो मोस्टली सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसके अलावा इनका ओवरऑल कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। और एचडीएफसी को ये फायदा होगा कि एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएंगे और जो एचडीएफसी के शेयर होल्डर है उनको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिलेंगे, और वहीं एचडीएफसी बैंक के जो शेयर होल्डर हैं वो एचडीएफसी लिमिटेड के अपने आप ही ओनर बन जाएंगे इस मर्जर के बाद। और दोनों ही फर्म्स ने ये इंटेंशन दिखाई है कि अपनी कैपेबिलिटीज जो मर्जर के बाद है उसको यूज करेंगे, जैसे कि एचडीएफसी की डोमेन कॉम्पिटेंस है हाउसिंग फाइनेंस में, और वहीं एचडीएफसी बैंक के पास बहुत ही जबरदस्त स्केल है, इनके बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं और इनका जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो आपस में ये सिनर्जी ला पाएंगे। और इसके अलावा ये जो मर्जर है ये इंप्रूव करेगा जो इनकी क्रॉस सेलिंग बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट की एबिलिटी है। जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड आज की डेट में सिर्फ हाउसिंग लोन देता है, लेकिन ये दूसरे जो उनके कस्टमर है उनको दूसरे प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाएंगे जो एचडीएफसी बैंक के होते हैं, और वहीं एचडीएफसी बैंक भी अपने जो कस्टमर्स है उनको हाउसिंग लोन के जो प्रोडक्ट है वो ऑफर कर पाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई दोनों कंपनीज को इससे क्या फायदा होगा, तो अगर एचडीएफसी लिमिटेड की बात की जाए तो सबसे पहले तो इनको वेल डाइवर्सिफाइड लो कॉस्ट फंडिंग होगी, क्योंकि बैंक के पास सेविंग बैंक करंट बैंक अकाउंट होते हैं जिसके ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। आज की डेट में एचडीएफसी को जो अपनी फंडिंग है वो एफडी या लोन लेकर के पूरी करनी पड़ती है, जो भी लोन देने पड़ते हैं, तो इनको एक तो एक्सेस मिल जाएगा लो कॉस्ट फंडिंग का। इसके अलावा इनको ह्यूज कस्टमर बेस मिलेगा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का, जो कि 6.8 करोड़ का कस्टमर्स है उनको भी ये हाउसिंग लोन्स अपने बेच पाएंगे। और इसके अलावा जो पहले क्या होता था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को काफी सारे रेगुलेटरी आर्बिट्राज मिलते थे, यानी कि इनके ऊपर बैंक जितनी टफनेस नहीं बरती जाती थी, आरबीआई के द्वारा इतने ज्यादा रूल्स नहीं होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो रूल्स हैं दोनों ही एनबीएफसी और बैंक के लिए उनको हार्मोनाइज करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये मर्जर नेसेसरी हो गया था, क्योंकि पहले एक एनबीएफसी की तरह एचडीएफसी लिमिटेड को काफी एडवांटेज मिलती थी, बट अब वो एडवांटेज नहीं है। तो ये एक मिल करके एक कंपनी बहुत ही बड़ी बन सकती है और स्केल का फायदा उठा सकती है। और वहीं अगर एचडीएफसी बैंक की बात की जाए कि इनको क्या फायदा होगा, पहली बात तो इनको हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो मिलेगा। आज की डेट में एक फीस लेकर के एचडीएफसी को ये सपोर्ट करते हैं, बट ये अपना इनका हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो हो जाएगा। और हाउसिंग लोन जो मार्केट है वो आपको पता ही होगा कि बहुत तेजी से एक इनका एक साइकिल होता है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, और इस टाइम पे ऐसा माना जा रहा है कि अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है। तो आने वाले सालों में हाउसिंग लोन का जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इनका जो बैलेंस शीट साइज है वो बढ़ जाएगा और ये लार्ज जो टिकट साइज के लोन्स है उनको अंडरराइट कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे और इसकी ओनरशिप कैसे चेंज होगी, तो जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में रिलीज दी है उसके हिसाब से टू स्टेप प्रोसेस होगी जो ये मर्जर होगा। पहले पहले एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एचडीएफसी होल्डिंग लिमिटेड, हमने पिछले पेज में देखा कि ये भी एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड की, ये पहले पहले एचडीएफसी लिमिटेड में मर्ज होंगी। उसके बाद एज ए स्टेप टू एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं एचडीएफसी के उनको
25 शेयर के बदले में एचडीएफसी में जो होल्ड करते हैं 42 शेयर मिल जाएंगे एचडीएफसी बैंक के। और ये डील जैसे कि हमने डिस्कस किया लगभग 14 से 18 महीने लेगी। तो हो सकता है कि अगले साल सितंबर में जाकर के कंप्लीट हो या उसके आसपास कंप्लीट हो। एंटिटी में जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है वो 65% हो जाएगी। आज की डेट में 72% के आसपास की शेयर होल्डिंग है एचडीएफसी लिमिटेड में। जब उनको एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे साथ साथ में जो एचडीएफसी बैंक की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है उसको मिला करके लगभग 65% जो मर्ज्ड एंटिटी बन के आएगी उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग होगी। इसके अलावा जो ये मर्जर है कंबाइंड एंटिटी को एफिशिएंसी ऑफ स्केल प्रोवाइड करेगा, यानी कि बहुत सारी फिक्स्ड कॉस्ट इनकी खत्म हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट नीचे आएगी। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर को फायदा होगा प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये शेयर होल्डर के लिए भी एक अच्छी न्यूज है। तो ये बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स न्यूज आई है जिसकी वजह से आज इन कंपनीज के शेयर काफी तेजी से बढ़े हैं। निफ्टी 50 भी 18,000 के ऊपर गया है। आगे बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी इसमें। अगर आप इन कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में आपको अभी भी होल्ड करने चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी जो ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप इसमें डील करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।